मुझे और चेरी को इन सब चीज़ों से खुद को आज़ाद करना था। हमने हैरी को मैसेज किया और उसे हॉस्टल बुलाया। हैरी जब मुझसे और चेरी से मिलने हॉस्टल आया, हमने उससे कहा कि हमें हमेशा के लिए इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है और हमारा वीडियो भी डिलीट करवाना है। हैरी ने कहा कि अगर हम उसकी बात मान जाएंगे तो वो हमारा वीडियो डिलीट कर देगा। मैंने हैरी को हॉस्टल की कीज दे दी और उससे कहा कि वो रात में यहाँ आ जाए। हैरी जब हॉस्टल आया रात में, वो मेरे रूम पहुंचा, पर मैं उस वक्त वहां नहीं थी। हैरी मेरा वेट करने लगा और तभी उसने डेस्क पे रखे कुछ लेटर्स देखे। उसमें से एक लेटर पर उसका नाम लिखा था। जब हैरी ने उस लेटर को ओपन किया तो उसमें खून लगा हुआ था और उसमें लिखा था, उन्हें माफ मत करना। हैरी लेटर देखकर डर गया। तब मैं रूम में आई और मैंने उससे कहा कि उसने हैंडराइटिंग तो पहचान ही ली होगी। हैरी ने मेरी ओर चौंक के देखा। मैंने हैरी से कहा कि ये लेटर क्रिस्टी का है, जो उसने सुसाइड कमिट करने से पहले लिखा था, और ये तो केवल एक पेज है। पूरा लेटर अभी भी हमारे पास है, और अगर ये लेटर पुलिस के पास चला गया तो जानते ही हो कि क्या हो सकता है। हैरी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने मुझे बेड पर गिरा दिया। उसने मुझसे कहा कि वो पागल थी। अगर मेरी बात मान गई होती तो आज जिंदा होती। अब तुमने भी वही गलती की है, तो तुम्हें भी उसी के पास जाना होगा। ये कहकर हैरी मेरा गला दबाने लगा। तभी चेरी हॉस्टल की बाकी लड़कियों के साथ मेरे रूम पे आ गई। ये देखकर हैरी डर गया और वहां से भाग गया। रूम में जो कुछ भी हुआ, हमने उसका वीडियो बना लिया था। अगले दिन वो वीडियो और क्रिस्टी का लेटर, जो चेरी के पास काफी वक्त से रखा था, हमने प्रिंसिपल को दे दिया। जैसे ही ये बात बाहर आई, लोगों ने हैरी और उसके ग्रुप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद हैरी और उसके ग्रुप को अरेस्ट करा गया और उनसे पूछताछ की जाने लगी। हैरी के मोबाइल में मेरा, चेरी और काफी लड़कियों का एमएमएस मिला। इसके बाद क्रिस्टी के पेरेंट्स के कहने पर उसका केस भी रीओपन कर दिया गया। हमारे प्रिंसिपल ने मुझे और चेरी को हैरी और उसके ग्रुप का सच सामने लाने के लिए प्रेज किया और साथ ही कॉलेज के एनुअल फंक्शन पे सभी स्टूडेंट्स के सामने स्पीच देने के लिए भी कहा। मैं स्टेज पे गई और मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैंने सबको अपना नाम बताया और मैंने उन्हें बताया कि मैं 6 महीने पहले इस कॉलेज में आई थी। मैंने उनसे कहा कि इस कॉलेज में आने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न था मेरे पास्ट को लेट गो करना। मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। 12 साल की थी तब मेरे स्पोर्ट्स टीचर ने मुझे फिजिकली हरास करना चाहा। वो मुझे अकेले में डराते थे ताकि मैं किसी को कुछ कह ना दूँ। मेरी रूममेट को जब इसका पता चला, उसने मुझे मेरे पेरेंट्स को सब कुछ बताने के लिए कहा। मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करके सब कुछ बता दिया, पर जैसे ही मेरे टीचर को इस बारे में पता चला, उसने मुझे बहुत मारा और मुझे डराकर ये पता लगाया कि ये सब करने के लिए मुझे मेरी रूममेट ने कहा था। मेरे टीचर ने मेरी रूममेट को पुल साइड पे बुलाया और उसके वहां आते ही उसे मार मार के मार डाला और मैं चुपचाप वहां खड़ी देखती रह गई। इसके बाद टीचर को अरेस्ट कर लिया गया। मेरे टीचर के एक लड़का और एक लड़की थे। उन्हें ऑर्फनेज होम भेज दिया गया था। कुछ साल बीत गए। एक दिन मुझे मेरे टीचर के बेटे का कॉल आया। उसने मुझसे कहा कि जिस तरह तुमने हमसे हमारे पिता को छीना है, तुम्हारे साथ भी वही करेंगे। ये सुन के मैं बहुत डर गई। मैंने पुलिस को कॉल किया और खुद भागते हुए अपने घर पहुंची। जैसे ही मैं घर पहुंची, मुझे मेरे पेरेंट्स की डेड बॉडीज मिली और मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक लड़की की आवाज जो कह रही थी, आई विल किल यू। वो आवाज बाहर साइड से आ रही थी। मैंने बाहर साइड देखा तो एक लड़का और लड़की बाहर बैठे हुए थे।
वो दोनों मेरी टीचर के ही बच्चे थे। इससे पहले कि वो मुझे हार्म पहुंचाते, पुलिस वहां आ गई और उन्हें अरेस्ट कर लिया। उसके बाद से वो हादसा रोज मेरे सपनों में आता है। मुझे तब से लगने लगा कि अगर उस दिन मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं किया होता तो ये सब नहीं हुआ होता। इसलिए मैंने चुप रहना शुरू कर दिया। शैबी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं चुपचाप इसीलिए सहती रही। पर आज मुझे रियलाइज होता है कि मेरा उस दिन कुछ कह देना गलत नहीं था। मेरा उनसे डर कर चुप रहना और सब कुछ सहते रहना वो गलत था। इस बार भी शायद मैं यही गलती करने वाली थी। पर जब चेरी ने मुझे बताया कि क्रिस्टी और उसके साथ क्या हुआ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि गलत तो उन्होंने किया है, फिर भी वो आराम से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो फिर हम क्यों यहाँ से डर के भागे? हम क्यों सफर करें? इसमें देखा जाए तो गलती हमारी और हमारी सोसाइटी की भी है, जो गिल्टी से ज्यादा विक्टिम से सवाल करती है। अगर कोई एमएमएस वायरल होता है तो हम विक्टिम को एक अलग तरीके से ट्रीट करने लगते हैं, बिना ये सोचे कि उस पे क्या बीत रही होगी। शायद इसीलिए आज तक कोई भी लड़की हैरी और उसके ग्रुप के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पाई। अगर हमें हमारी सिचुएशन बदलनी है तो उससे पहले हमें हमारी सोच को बदलना होगा। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को हैरी और उसके फ्रेंड्स के अगेंस्ट काफी एविडेंस मिले और उन्हें उनके किए की सजा मिली। मैंने और चेरी ने एक नई शुरुआत की। मुश्किलों से डरना गलत नहीं है, पर उनसे डर कर चुप रहना या भाग जाना गलत होता है। लाइफ की मुश्किलें स्कूल के एग्जाम की तरह होती है। जब तक एक को पास ना करो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए अब मैंने सोच लिया है कि मैं अब अपनी मुश्किलों से भागने नहीं वाली, बल्कि हर बार उनका सामना करूंगी। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ आगे की सभी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।